A very welcome to all the students of 10th class. According to your syllabus, this poem, The Psalm of Life, is second one, which is written by H. W. Longfellow. In your previous class, I have teach you the first poem, The Fountain. Today we will study the second poem, The Psalm of Life. Before going to start about the poem, we will know also about the poet. So let's start to know about the poet. The full name of Longfellow was Henry Wadsworth Longfellow. He was an American poet. He was very famous in the world. He worked as a teacher of modern languages at Howard University. Voices of the Night was his first collection of poems, published in 1839. It included the Psalm of Life. His other works were poems on slavery, the Spanish students, the Belfry of Bruges, the Golden Legend, Village Blacksmith, etc. For your convenience, I will explain it also in Hindi so that you may understand the whole paragraph well. Okay. The full name of Longfellow was Henry Wadsworth Longfellow. जो ये कवि हैं H.W. लॉन्गफेलो, इनका पूरा नाम क्या है? हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो. ठीक. और वो ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, वो एक अमेरिकन पोएट हैं. ही वॉज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, वो विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने लेखक हैं, कवि हैं. ही वर्कड एज अ टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस एट हॉवर्ड यूनिवर्सिटी. आपने हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक भाषाओं के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया. वॉइसेस ऑफ द नाइट वॉज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पब्लिश्ड इन 1839. आपकी प्रथम काव्य संग्रह, जिसको कि वॉइसेस ऑफ द नाइट के रूप में जाना जाता है, वो कब पब्लिश हुई? 1839 में. इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ, और इसी काव्य संग्रह में से एक कविता है द साम ऑफ लाइफ, जो कि हम लोगों को पढ़नी है. हिज अदर वर्क्स वर पोएम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट्स, बेल्फ्रे ऑफ ब्रग्स, द गोल्डन लीजेंड, विलेज ब्लैकस्मिथ, एक्सेट्रा. उनकी जो अन्य कार्य हैं, उनकी जो अन्य कविताएं हैं, उसमें से आपने देखा कि कौन कौन सी हैं. पोएम ऑन स्लेवरी, स्पेनिश स्टूडेंट, वेलफेयर ऑफ ब्रग्स, द गोल्डन लीजेंड, विलेज ब्लैकस्मिथ इत्यादि. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट टू नो अबाउट द central idea of the poem, which is written in your book also. So the poem The Psalm of Life, published in 1838, is a celebration of life and earnest effort to see life in the right spiritual perspective. ये जो कविता है, मैं आपको साथ साथ हिंदी बताती चलूँगी ताकि आपको आसानी हो समझने में. द पोएम द साम ऑफ लाइफ, ये कविता साम ऑफ लाइफ कब पब्लिश हुई? 1838 में. इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, ये जीवन का ही एक उत्सव के रूप में है यह कविता. एन अर्नेस्ट एफोर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, उचित आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखना ही इसका सबसे बड़ा एफर्ट है, सबसे बड़ा प्रयास है.
ठीक है, यानी जीवन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखना इसका सबसे बड़ा प्रयास है। इन द Psalm, the Bible, at some places human life has been referred to as something of little consequence. अब क्या है कि in the Psalm, the Bible, at some places human life, ये जो कविता है ये बाइबल से ली गई है, जिसमें कि कुछ जगहों पर एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर मानव जीवन को दर्शाया गया है। कैसा दर्शाया गया है? एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, कुछ कम महत्वपूर्ण। ठीक है, यानी इस कविता में जो कि बाइबल से ली गई है, जीवन को कुछ कम महत्वपूर्ण दर्शाया गया है। द पोएट डज नॉट एग्री विथ दिस व्यू ऑफ सैमिस्ट, लेकिन जो कवि हैं वो सैमिस्ट यानी इस कविता लिखने वाले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये एग्री करने को तैयार नहीं है, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जीवन जो है वो कम महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं, देखिए अपने व्यूज़ कैसे रखते हैं। लाइफ इज़ नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, यह जीवन जो है वो खाली स्वप्न नहीं है। इट इज़ अ सीरियस रियलिटी, ये एक गंभीर वास्तविकता है। डेथ इज़ नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, और मृत्यु ही इसका अंत नहीं है। फॉर सोल इज़ इमोर्टल, क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। सॉरो और जॉय इज़ नॉट इट्स प्री ऑर्डेन्ड वे और एम, सुख हो चाहे दुख हो, ये इसके पूर्व निर्धारित रास्ते या उद्देश्य नहीं है। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज़ टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे। हमारा मेन उद्देश्य क्या है इस जीवन में? टू वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करना, एंड प्रोग्रेस डे बाई डे, और दिनों दिन आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। In the short and temporary camp of life, we should face the circumstances of life as a hero and not be driven this way or that way by them like helpless cattle. In the short and temporary camp of life, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव पे, यानी जो हमारा जीवन है वो सदैव के लिए तो होता नहीं है, ये अस्थायी पड़ाव ही है। तो ये जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में हमें परिस्थितियों से कैसे जूझना चाहिए? एज ए हीरो की तरह, नॉट बी ड्रिवन दिस वे और दैट वे बाय देम लाइक हेल्पलेस कैटल। गूंगे कैटल की तरह, गूंगे भेड़ बकरियों की तरह हमें अपने जीवन में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए और एक हीरो की तरह परिस्थितियों को हरा देना चाहिए, उससे आगे निकलना चाहिए, परिस्थितियों पर विजय पानी चाहिए। ठीक है, वी शुड गिव अप आइडलनेस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस। हमें छोड़ देना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए? आइडलनेस को, एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस। और क्या शुरू करना चाहिए? वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करनी चाहिए, टू अचीव सक्सेस, जिससे कि सफलता दर सफलता हमें मिलती रहे। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट। हमें सीखना है, क्या सीखना है? लेबर हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करना, एंड वेट फॉर द रिजल्ट, और किस चीज़ का इंतज़ार करना? परिणाम का। तो इस तरह से हमने देखा कि इस सेंट्रल आइडिया में कवि ने यंग जनरेशन को हमेशा एक्टिव रहने, प्रोग्रेसिव रहने और आगे बढ़ने की
सलाह दी है, जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति में हीरो की तरह आगे बढ़ें और हर परिस्थिति पर विजय पा सकें। ठीक है, अब हम अपनी कविता देखते हैं द सम ऑफ लाइफ को, कि राइटर ने इसमें क्या कहा है। ठीक है, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. अब देखिए इस स्ट्रेंजा में, फर्स्ट स्ट्रेंजा में जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं कि